हर हर महादेव। 28 अगस्त 2026 को पड़ रहा है खंडग्रास चंद्र ग्रहण। ये जो चंद्र ग्रहण है ये कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा। श्रावण की पूर्णिमा तिथि के दिन ये ग्रहण घटित हो रहा है। विश्व में ये कहां कहां दिखाई देगा? क्या ये भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? गर्भवती माताओं के ऊपर क्या इस चंद्र ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर क्या कोई बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इस समय भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आप नेट पर देख रहे हैं नाना प्रकार के भिन्न भिन्न भ्रामक वीडियो प्रचलित हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, नेट के ऊपर अपलोड किए जा रहे हैं। इस स्थिति में गर्भवती माताएं बहुत घबरा गई हैं। तो उनको इस स्थिति में क्या करना चाहिए? परिवार के लोग भी घबरा जाते हैं जब चंद्र ग्रहण की बात सुनते हैं। जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वो गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यदि गर्भवती माताएं चंद्र ग्रहण के दौरान सोती हैं तो उनके बच्चों की आंखों की रोशनी नहीं होती या आंखें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। और ग्रहण काल में यदि स्त्री गर्भवती नारी काटने छीनने का कार्य करती है तो उसके बच्चों के अंग कटे होते हैं। आपने कई बार देखा है कि बच्चों के अंग कटे होते हैं, उंगली नहीं होती, कान नहीं होता, कोई अंग पूरा नहीं बना होता है, अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं, पैर मुड़े हुए होते हैं। तो माता पिता का जीवन इतना दुखी हो जाता है, इतना कष्टमय हो जाता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता। जिस संतान के जीवन में कष्ट हो गया, जो बच्चा गूंगा पैदा हो गया, जिस बच्चे का अंग नहीं है, होठ कटे होते हैं, कान कटे होते हैं, नासिका कटी होती है, तो ऐसा बच्चा ग्रहण काल में मां के द्वारा किए हुए कार्यों की वजह से होता है। ऐसे हमारे यहां धर्मशास्त्रों में मान्यता है। इसलिए माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। माचिस की तीली भी नहीं जलानी चाहिए, जोर से बोलना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, शांत अवस्था में रहना चाहिए, अपने मन को धार्मिक रखना चाहिए, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए गए प्रदत्त मंत्र का जाप करना चाहिए या भगवान महादेव के मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि जो चंद्रमा है महादेव के शीश के ऊपर विराजमान है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम है चंद्रशेखर, जिन्होंने अपने शीश पर चंद्रमा को धारण करके रखा हुआ है। इसलिए शंकर भगवान के मंत्र का जाप करने से चंद्र ग्रहण के दौरान, जिस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ है उस समय आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करेंगे। आपको मंत्र नहीं आता तो शिव 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 ओम नमः शिवाय भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से चंद्र ग्रहण का कोई भी बुरा असर गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता। जब चंद्र ग्रहण होता है तो 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है, और जब भी चंद्र ग्रहण होगा वो पूर्णिमा तिथि के दिन ही होता है। इसलिए जब चंद्र ग्रहण होता है उस समय चारों तरफ आसुरी प्रवृत्ति छा जाती है, आसुरी शक्ति प्रबल हो जाती है, अपवित्रता फैल जाती है। और देखिए हमारे वेद में लिखा है चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात जो चंद्रमा है वो मन के देवता है। सबसे बड़ा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है, आपका मन दुखी है तो आपका जीवन दुखी है, आपका मन प्रसन्न है तो आपका जीवन सुखी है। तो ये जो चंद्रमा है ये मन के देवता हैं। जो हमारा मन है उसके देवता कौन है? चंद्रमा। और जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसके अंदर भी जो मन है उसकी प्रसन्नता, यानी कि आपका जो बच्चा है जो गर्भ में पल रहा है वो स्वस्थ पैदा हो, वो उसको किसी प्रकार का रोग ना हो, उसकी आंखें स्वस्थ हो, हाथ पैर सब कुछ स्वस्थ, बुद्धिमान भाग्यशाली बच्चा पैदा हो। किस माँ की कल्पना नहीं होती, किस माँ की चाहत नहीं होती? प्रत्येक माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। अगर प्रत्येक माँ की ऐसी भावना होती है, देखिए माँ तो माँ होती है ना, वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। इसलिए गर्भवती माताओं को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते, जो श्रावण मास की पूर्णिमा है इसका आरंभ कब हो रहा है और इसका समापन कब हो रहा है? श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त की सुबह को 9:08 से आरंभ होकर अगले दिन 28 अगस्त की सुबह को 9:48 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार में
पूर्णिमा इसी दिन रक्षाबंधन है। ये 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अब इस चंद्र ग्रहण का क्या रक्षाबंधन के ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? देखिए 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को, उस दिन भद्रा का साया तो है नहीं है, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो क्या इसका कोई असर राखी के ऊपर पड़ेगा? क्या राखी बांधते वक्त भी विचार करना होगा चंद्र ग्रहण का या सूतक काल का? तो ये भी बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए आप यदि वीडियो देखते हैं तो पूरा देखना चाहिए, धैर्य से पहले उस बात को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, फिर फोन आते हैं। देखिए आप जब तक वीडियो को पूरा नहीं शांति के साथ देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ बताया, फिर उसका समापन बताया, और फिर वो उदया तिथि के अनुसार में जो पूर्णिमा है सावन की, वो 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को, इसी दिन रक्षाबंधन है और इसी दिन पड़ रहा है खंडग्रास चंद्र ग्रहण। तो सबसे पहले जानते हैं खंडग्रास जो चंद्र ग्रहण है ये विश्व के किन किन देशों में दिखाई देगा। सबसे पहले ये चंद्र ग्रहण यूरोप में, अमेरिका में, प्रशांत महासागर में एवं अटलांटिका के आसपास के क्षेत्रों में, अफ्रीका में और एशिया आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। तो इन सभी क्षेत्रों के अंदर में जो भारत की संस्कृति को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले भारतीय विदेशों में रहते हैं और वहां पर गर्भवती माताएं हैं या सनातन संस्कृति के लोग हैं, उन सभी लोगों को यम, नियम, सूतक, पातक का विचार करना होगा। और ये चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले आरंभ हो जाएगा। तो इन देशों में रहने वाली गर्भवती माताओं को विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला है नुकीली चीजें जैसे चाकू है, छुरी है, काटना है, भोजन बनाने का कार्य ना करें। सिलाई कढ़ाई जो सुई का काम है उसको ना करें, माचिस ना जलाएं, पैर मोड़ के कभी गर्भवती नारी को चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, जोर जोर से बात नहीं करनी चाहिए। धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है जो नारी उस समय चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध करती है, गर्भवती नारी, उसका बच्चा क्रोधी पैदा होता है और उसका बच्चा माता पिता का अपमान करने वाला, सभी समाज के सामने माता पिता का सर झुकाने वाली संतान पैदा होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान जो माता खाती है, भोजन खाती है, कुछ खाने की वस्तु खाती है, तो बहुत ज्यादा खाने वाला बच्चा पैदा होता है, असंयमी बच्चा पैदा होता है। और इस दौरान जो माँ पैर मोड़ के सोती है तो उसके बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैर मुड़े होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों के पैर मुड़े होते हैं, विकलांग बच्चे होते हैं, पैर काम नहीं कर रहे होते, टेढ़े पैर होते हैं। और जो माँ सोती है उसके बच्चे की आंखें अंधी होती हैं। आपने कितनी बार देखा बच्चों की आंखें टेढ़ी होती हैं, अंधी होती हैं। और जो माता बिल्कुल मुंह पर ऐसे हाथ जोर से बंद कर लेती है तो बच्चे की जो जुबान है, बच्चे की जो आवाज है वो स्पष्ट नहीं सुनाई देती, कान को जोर से दबा दे, ऐसी हमारे यहां मान्यता है। अब देखिए इन बातों को मानना ये किसके ऊपर निर्भर करता है? गर्भवती मां के ऊपर निर्भर करता है। और देखिए अपने संतान के लिए मां का कहते हैं जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका दूसरा जन्म होता है। अगर उसका मां का दूसरा जब जन्म होता है तो अपने बच्चे की रक्षा सुरक्षा के लिए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है खंडग्रास, ये भारत में दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। ये जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस समय ये चंद्र ग्रहण घटित हो रहा होगा, जिस समय ये चंद्र ग्रहण चल रहा होगा, उस समय भारत के अंदर दिन होगा। और भारतीय समय के अनुसार में ये चंद्र ग्रहण जो है ये सुबह के 8:04 से आरंभ होकर सुबह के 11:22 तक रहेगा। क्योंकि इस समय तो सुबह होगी, भारत में दिन होगा, तो दिन में तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ये भारतीय समय के अनुसार में चंद्र ग्रहण घटित हो रहा होगा अमेरिका, यूरोप, एशिया आदि देशों में। तो जो ग्रहण जिस देश में दिखाई नहीं देता, जैसे ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, तो इसका सूतक, पातक, यम, नियम लागू यहां नहीं होगा। यहां पर गर्भवती नारियां भोजन भी कर सकती हैं, पानी भी पी सकती हैं, सो भी सकती हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है अपने बच्चे की रक्षा के लिए। यदि आप चाहती हैं आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो, इस दिन रक्षाबंधन भी है, तो इस दिन सुबह के 8:04 से लेकर सुबह के 11:22 तक घर से बाहर यानी कि कमरे से बाहर गर्भवती माताएं ना निकलें। अपने मन को धार्मिक रखें और भगवान शिव का
ओम नमो भगवती रुद्राय, ये 10 मंत्र हैं, या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। और दूसरा विशेष निवेदन है, बच्चे की रक्षा के लिए, बच्चे के बुद्धिमान, स्वस्थ, भाग्यशाली पैदा हो, उसके सभी अंग सुंदर हों, आपके बच्चे के ऊपर चंद्र ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा एक है, पूरे विश्व में कहीं भी ग्रहण लगे लेकिन उसका आंशिक बुरा असर 12 राशि पर पड़ता है, घर में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो उसकी रक्षा के लिए केवल एक शुभ कार्य करना है। देखिए, जो चंद्रमा है भगवान शिव के शीश पर विराजमान है, इसलिए भगवान शिव को सबसे प्रिय क्या है? भगवान शिव को सबसे प्रिय बिल्वपत्र है। और बिल्वपत्र की जड़ की मिट्टी लेकर अपने गर्भ के ऊपर या तो तिलक लगा लें, या उस बिल्वपत्र के जड़ की मिट्टी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल। अब गंगा कहां विराजमान है? भगवान शंकर की जटा में, और जहां पे जटा में गंगा विराजमान है उसी के पास चंद्रमा है। इसलिए गंगा जल को लेकर उस बिल्वपत्र की जड़ की मिट्टी में मिलाकर अपने पेट के ऊपर, गर्भ के ऊपर ओम जरूर बनाएं। उससे चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है, इस चंद्र ग्रहण का, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं, अपनी संतान के लिए मां को शुभ कार्य करना बहुत आवश्यक होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात है, जब चंद्र ग्रहण जैसे समाप्त हो जाए, ये हमारे भारत में तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय दिन होगा, तो दोपहर के 12 बजे के बाद में जब राहु काल भी समाप्त हो जाएगा, इस दिन राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा, 28 अगस्त को। तो इसमें 12 बजे के बाद में चावल का दान करें, कपूर का दान करें, और दूध का दान गर्भवती माता शंकर भगवान के मंदिर में जाके करें। अगर जा नहीं सकती तो किसी के हाथ देकर शंकर भगवान के मंदिर में चावल, जितने आपके हाथों में जितने चावल आ जाएं, ऐसे उठा के 1 अंजलि चावल, थोड़ा सा कपूर, क्योंकि जो कपूर है भगवान शिव को प्रिय है, और चावल ये भगवान शिव को भी प्रिय हैं और चंद्रमा को भी प्रिय हैं, और जो दूध है ये दूध भी चंद्रमा को प्रिय है। इसलिए अपने बच्चे की रक्षा के लिए, अपने बच्चे के भाग्य को, उसके भविष्य को उज्जवल करने के लिए 3 वस्तुओं का दान बताया है। सबसे पहला है चावल, दूसरा है कपूर, ये जलाने वाला जो कपूर होता है जिससे आरती करते हैं, और तीसरा है दूध का दान शंकर भगवान के मंदिर में। तो दूसरी बात है, रक्षाबंधन के ऊपर क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो ग्रहण जहां दिखाई नहीं देगा, भारत में दिखाई नहीं देगा, उसका कोई भी बुरा असर रक्षाबंधन पर नहीं पड़ेगा। रक्षाबंधन को आप बिना किसी संकोच के शुभ मुहूर्त में आप बांध सकते हैं। रक्षाबंधन किस प्रकार करना चाहिए, राखी अपने भाई को किस प्रकार बांधे, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो। हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को विस्तार से आप देख सकते हैं। तो दूसरा मेरा निवेदन माताओं से यही है कि आप अपने बच्चे की रक्षा के लिए, भले ही ये ग्रहण चंद्र ग्रहण है, खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, भारत में, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की रक्षा के लिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है, जो आपके गर्भ में आपका भविष्य, आपका प्यार, आपकी संतति जो पल रही है, आपकी संतान जो घर में, उस संतान के ऊपर चंद्र ग्रहण का बुरा असर ना हो, उसके लिए बिल्व वृक्ष के जड़ की मिट्टी, क्योंकि बिल्व वृक्ष भगवान शिव को प्रिय है, गंगा जल मिला करके अपने गर्भ के ऊपर ओम की आकृति, ओम लिख लें, और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, इसके लिए दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, और सुबह 8:04 से सुबह के 11:22 तक अपने कमरे से बाहर ना आए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप खाना भी खा सकती हैं, भोजन भी कर सकती हैं, पानी भी पी सकती हैं, आराम भी कर सकती हैं, ये सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि यहां पे ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसलिए जो शुभ कार्य मैंने बिल्वपत्र की मिट्टी की जड़ का बताया है, उसको अवश्य करें। और देखिए, इस जानकारी को गर्भवती माताओं तक अवश्य पहुंचाना। जब आप किसी को शुभ संदेश देते हैं तो भगवान अपना आशीर्वाद आपको अवश्य देते हैं। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और अपनी होने वाली संतान के लिए शुभ कार्य को अवश्य करना है। इसी भक्ति भाव के साथ आप हमसे जुड़े रहें। हर हर महादेव।